you all set? Okay, 3, 2, 1, go. शिवराम जी, सबसे पहला सवाल आपसे बनता है, गाना सुनने के बाद जो आपने टाइटल रखा है नीम नीम, ऐसा लगता है क्यों ना शायद शायद हो, क्योंकि इतना मिठास है, इतनी मेलोडी है गाने में, सही में सबने काफी एंजॉय किया, हर किसी ने तारीफ किया, इसके बावजूद आपने नीम नीम रखा। नीम प्रतीक है कड़वाहट का, क्या कहेंगे? कड़वाहट के ऊपर शहद है, राइट। और कंपोजिशन भी आप देखेंगे बहुत मीठा है। तो टाइटल तो मेरे ख्याल से आपने चूज किया है। आपने सर आपने ही चूज किया। लेकिन ये शब्द इतना अच्छा है ना कि कोई भी इसको अच्छे से सुन सकता है गाने को और एंजॉय कर सकता है। रही बात कंपोजिशन की, तो 2000 से 2015 का ऐसा दौर चला है कि गाने सिर्फ शब्दों पे आते थे, कंपोजिशन नहीं होती थी उसमें, सिर्फ रैप और ये वो सब चल रहा है। सो लोग अभी धीरे धीरे उस चीज़ से ऊब रहे हैं और वापस वो मेलोडियस जोन में जो 70-60 का दौर था उसमें आ रहे हैं वापस। अभी के गाने देखेंगे आप तो बहुत मेलोडियस गाने आ रहे हैं, कंपोजिशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, राग बेस्ड कंपोजिशन भी आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये मेलोडियस कंपोजिशन ये लंबे समय तक चलने वाला कंपोजिशन है और इस हिसाब से हमने इसको कंपोज किया है। कितना वक्त लगा आपको इस गाने को बनाने के लिए, किस तरह का अनुभव रहा और क्या उम्मीदें हैं? बहुत लंबे समय से इसे आपने अपने बैंक में बहुत ही संभाल के रखा था, तो क्यों इनको दिया, क्या कारण है? और इसके बाद इसका जो आप भविष्य देखते हैं इस गाने का, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसे कंपोजिशन होते हैं ना, वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है। आपके फास्ट गाने होते हैं ना, वो शायद मेरे ख्याल से 2-4 महीने गाने बजते हैं, डांस जहाँ पर होता है वहाँ बजते हैं, सीजन जैसे चेंज होता है वो गाना दब जाता है। लेकिन ये ऐसे मेलोडियस गाने आज भी हम लोग 70-60 के गाने क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज देयर वाज अ मेलोडी, उस गानों में मेलोडी थी, उस गानों में राग थे, उस गानों में एक अच्छी कंपोजिशन थी। तो ऐसे गाने जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, सालों साल तक लोग सुनते हैं। और पहले भी बताया मैंने कि काफ़ी सारे लोगों ने इस गाने को मांगा है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ क्लिक हुआ। जैसे बताया इन्होंने कि गाने पे लिखा है प्रोड्यूसर का नाम तो ये गाना इनके साथ ही क्लिक हुआ कि यहाँ इस गाने को ही पहले करेंगे, क्योंकि ये गाना ऐसा है ना कि शायद इस गाने से ये कंपनी को भी बूस्ट मिल सकता है और इस कंपनी में जो भी काम करते हैं, इस गाने से जो भी जुड़े हैं, उनको भी शायद एक अलग नया बूस्ट मिल सकता है। अनुराग जी, आपसे सवाल है, आपको एक बहुत ही टैलेंटेड बंदे नजर आ रहे हैं हमको, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं आप, आपकी कंपनी भी है, आप चाहते तो खुद इस गाने को गा सकते थे, इतना मेलोडियस सॉन्ग है, क्या कारण था आपने यासिर जी को चुना? सर एक चीज़ होती है कि अगर हर बंदा हर चीज़ कर रहा है तो फिर बाकी क्या करेंगे, एंड ये एक चीज़ है। दूसरा ये था कि मैंने जैसे बताया कि मैं यासिर भाई का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। एक गाना आपको सुन के पहले नज़र में उसका टेक्सचर पता चल जाता है कि ये गाना एग्जैक्टली कौन गाएगा या किसके लिए बना है। तो जब मैंने ये शिवराम सर से पहली बार गाना सुना तो मैंने पूरा गाना भी नहीं सुना, मैंने आधे गाने में आई मेड माई माइंड कि ये गाएंगे तो यासिर देसाई गाएंगे। तो इस तरीके से हमने फिर डिस्कशन किया एंड हमने थोड़ा सा स्क्रैच गवाया भी, तो दिस सॉन्ग वाज एप्ट फॉर हिम। मैं अगर गा देता तो हो सकता है उतना बूस्ट ना मिल पाता जितना यासिर भाई के गाने पे मिल सकता है। तो चलने के लिए पहले किसी की उंगली पकड़नी पड़ती राइट। एमबीए ने जो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसका भविष्य किस तरह से देखते हैं आप और इससे लोग क्यों और कैसे जुड़ेंगे? टू काइंडली करेक्ट यू, इट्स MFA एज इन म्यूजिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। MFA का अगेन एज आई टोल्ड, MFA का सिर्फ मोटिव आपका टैलेंट डाल नहीं देना है प्लेटफॉर्म पे। हम आर्टिस्ट को ओवरऑल 360 डिग्री, ही इज़ माई बिजनेस हेड, तो हम दोनों जब प्लेटफॉर्म बना रहे थे तो हमने यही आई गेस मोटिव हमने ये रखा था कि हम आर्टिस्ट को 360 डिग्री डेवलप करेंगे, राइट, 360 डिग्री डेवलप करेंगे, विच मीन्स कि आपके ऑडियो से लेकर आपके विजुअल्स तक, आपके गाने तक हम आपको हर चीज़ का प्रॉपर प्रोफेशनल से सजेशंस दिलवाएंगे। आपके गानों को एक बहुत 10x10 का प्रोडक्ट बनाएंगे, देन आपके गाने को हम लोग पुश फॉरवर्ड करेंगे इनटू द मार्केट। तो उससे क्या होगा, आर्टिस्ट को एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है, क्योंकि लेबल पे सिर्फ गाना दे देने से आई डोंट थिंक कि कुछ होता है, एज फार एज आई बिलीव। तो यह हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ पुट अक्रॉस ना करके 360 डिग्री एक ओवरऑल एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को बूस्ट करना मार्केट में। मनमीत, आपसे सवाल है, आप वैसे तो बहुत खूबसूरत है, गाने में और भी सुंदर लगी है, ये जो रोल एक तरह का गाना है पूरी कहानी बता रहा है,
जहाँ पर आप धोखा देकर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे लोग आपको याद करेंगे। इस बारे में आपके क्या रिएक्शन थे? सर पता नहीं एक इस गाना मैंने पहले भी किया था, उसमें भी मैं धोखा दे रही हूँ। मतलब भोली सी सूरत है, फिर भी लोग पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सोचते कि मैं धोखा देने वाली लड़की हूँ। ओके, सो बेसिकली इसमें लेकिन मैं धोखा नहीं देती हूँ, वो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मुझे फ़ोन आता है, सारी और लड़कियां यही मैं- बोलती हैं सर। अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे गाइस। मैं गलत नहीं थी, वो फैमिली गलती लड़कों की होती है। जतिन, आपका अनुभव कैसा रहा शूटिंग के दौरान, खासकर मनमीत के साथ काम करने के? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। मैं इनसे पहले कभी मिला नहीं था, फर्स्ट टाइम हम सेट पे मिले। इनका काम मैंने पहले देखा है एंड जब इनके साथ काम किया, एक अच्छा एक्टर जो होता है सामने से आपको वो हेल्प करता है जिसकी वजह से आपका सीन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है एंड सो पता लग जाता है शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस। मयूर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सबसे पहले कंपोजर साहब के लिए ऑब्वियसली आपने जैसे बताया गाने की जो बोल है, जाहिर है जो युवा फिल्म का गाना है, सबसे पहले तो उसकी याद दिलाता है। मुझे एक मीठा गाना था जो माधुश्री ने बहुत अच्छी तरह गाया था, यहाँ पे ऑब्वियसली जो शब्द है वो यासिर अकील की आवाज़ में है, एक अनोखा हमें अंदाज सुनने को मिल रहा है उनकी आवाज़ में। और ऑब्वियसली आपने इस गाने की जर्नी भी बताई कि कैसे ये पहले अनिल शर्मा ये गदर 2 के लिए था, तो सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की, आपने अनिल शर्मा और सनी देओल के टाइप के लोग के हाथ से ये गाना लिया। तो मेरा सवाल ये है कि इसे 2015 से ये गाना बना हुआ है, और आपको क्या लगता है कि क्या अगर ये गाना फिल्म में जाता तो शायद जिस तरह आप चाहते थे, क्या उस तरह से ये फिल्म में निकल के आया था या नहीं? डेफिनेटली आता, अगर किसी भी फिल्म में जाता है गाना तो अच्छे से निकल के आता हो। लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि शायद कई कंटेंट ऐसे होते हैं अच्छे, जो जब तक आप उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो लास्ट तक, तब तक आपको पता नहीं चलता कि ये मार्केट में आएगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मेरी काफ़ी सारी फिल्में आई हैं ऐसी जिसमें मैंने काफ़ी गाने बना के दिए हैं, लेकिन वो फिल्में आज तक नहीं आई। वो कंटेंट फिर दब जाता है, अच्छी चीज़ें रह जाती है, राइट। तो अगर ऐसा कोई, अगर मेरे पास बंदा आता है या कोई ऐसा प्रोड्यूसर आता है कि सर इसको हम साथ में काम करके आगे लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली आई विल वर्क विद देम, राइट। और अनुराग में मुझे वही चीज़ लगी कि ये एक सही में गाने को आके लेके जाए। दूसरी क्या बात है, कंपटीशन इतनी सारी है आज म्यूज़िक को लेकर। आप देखते हैं रोज़ यूट्यूब पे कम से कम 2 से 2,500 गाने आते हैं। आपका गाना कहाँ है आपको पता ही नहीं है, इतना कंटेंट आता है मार्केट में। तो आपका गाना कहाँ, प्रॉपर मार्केटिंग होगा इस गाने का, प्रॉपर सिंगर से गवाएंगे, प्रॉपर इसका म्यूजिक अरेंजमेंट्स होगा, इसका प्रॉपर मिक्सिंग होगा, इसका प्रॉपर वीडियो बनेगा। ये जब तक आपको नहीं लगता तब तक मैं गाना देता नहीं हूँ किसी को। और वजह यही है कि अच्छी चीज़ दब जाती है अगेन। तो मुझे लगा अनुराग की बातों से, जब हम पहली बार मिले कि सर हम गाना करना चाहते हैं, तो हमने यही डिस्कशन किया भाई किस लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे गाने को, क्योंकि अगर वो लेवल पे गाना नहीं गया तो गाना वापस वहीं के वहीं रह जाएगा। सो उस हिसाब से हमने प्लान करके साथ में ये गाना, इस गाने को आगे लेके आए हम लोग। मम्मी जी, आपके करियर में जो अभी तक जैसे आपका इंट्रोडक्शन किया जाता है कि डिम्पल्स फ्रेंड फ्रॉम शेरशाह, तो क्या लगता है कि इस सुंदर गाने के बाद आपकी खुद की एक पहचान इस गाने द्वारा बन पाई? एब्सोल्युटली सर, उसमें तो डिम्पल्स फ्रेंड थी ना, यहाँ पे आई मीन द मेन। सो या उसकी एक अलग खूबसूरती है क्योंकि वो एक फिल्म है और ये गाना है। गाना मतलब लोग आई थिंक ये गाना गाएंगे तो उनको मैं याद आऊँगी, वो मेरा वीडियो। सो या पहचान तो बनेगी। ऑब्वियसली जो अभी ये इस कॉन्फ्रेंस में शुरू से अंत तक बार-बार आपको हॉट केक कहा जा रहा है बाय द पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लगते हैं मैं पूछ रहा था अगर ये आपको hot cake कहते हैं, सॉरी हु? अगर ये आपके दोस्त एंकर जो आपको हॉट केक कहते हैं तो आप इन्हें क्या कहते हैं? चेरी ऑन द टॉप? नहीं भाई, ये पता नहीं है कहाँ से आज इनके मुंह से ये शब्द निकल गया भाई, ऐसे ऐसे शब्द मारे। बहुत अंदर से खाया। चॉकलेटी बॉय। तो मतलब आज पहली बार ये शब्द निकले, आप दोनों एक दूसरे को कुछ नेम नहीं देते? नहीं। फिर आपके करियर में इस गाने की क्या अहमियत है? आई थिंक आपके करियर में जो भी काम आपको आता है उसकी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है, वैल्यू रहती है। हर एक स्टेप की एक अहमियत होती है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मैं हर काम को ईमानदारी से करता हूँ, जो भी आता है सामने, जो भी अच्छा लगता है दिल को, एंड उसकी फर्स्ट आई हैव टू लाइक इट, आई हैव टू लव इट। अगर मुझे पसंद आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, और डेफिनेटली वो चीज़ आपको आगे लेके जाती है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, आप दोनों युवा हैं, जैसे कंपोजर साहब ने कहा कि इस दौर में
तरह तरह के म्यूजिक सुनने मिलते हैं, खासकर अगर हिंदी सिनेमा में देख या इन द प्राइवेट स्पेस, तो कई बार उसमें शायद थोड़ा लाउड म्यूजिक, रैप वैप जिसका अपना एक स्वाद है, लेकिन वो कितना उस जॉनर के रूट से कनेक्ट करता है, आई थिंक उस पर हमेशा डिबेट हो सकता है। बट एज यूथ आप कैसे देखते हैं जो म्यूजिक रहा है पिछले 5-7 साल में? तो अक्सर कहते हैं कि हिंदी सिनेमा का जो डिक्लाइन हुआ है, वन ऑफ द रीजन इज दैट कि गुड म्यूजिक आता नहीं है। तो बट यू गाइस बीइंग यूथ, आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे जो पुराने ज़माने के सॉन्ग्स थे, लाइक जो हमारे किशोर कुमार साहब के टाइम के या उनकी तरह और भी थे, उनका मुकाबला आज कब कोई म्यूज़िक नहीं कर सकता, ना कभी हो सकता है। वो समझो वो चीज़ उस टाइम भी ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा है, आगे भी ज़िंदा रहेगी। लेकिन जो आजकल म्यूज़िक आ रहा है, ठीक है वो थोड़ा टाइम पास के लिए ठीक है, थोड़ा सुन लेते हैं, लेकिन वो आपको इमोशनली मूव नहीं करता है, मोटिवेट नहीं करता है, इंस्पायर नहीं करता है। सो ठीक है, आज की यूथ थोड़ा बहुत लाइक कर रही है उसको, बट डेफिनेटली उन सॉन्ग्स की वैल्यू अलग ही है। सर आई एम अ पंजाबी, मुझे पंजाबी गाने जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मुझे बेहद ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर एक टाइम होता है शाम के बाद ना, आपका थोड़ा आराम वाला मूड होता है, जब आप वैसे गाने नहीं सुनना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो इस तरह के गाने। और अगर मुझसे कभी कोई ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट गाना क्या है, तो मैं कोई वैसे गाने को नहीं बोलूँगी दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। एक वैसा गाना रहेगा, सॉफ्ट सूदिंग सा गाना जो आपको हमेशा याद रहेगा। और आई थिंक फेवरेट गानों में हम वही सारे गाने बोलते हैं, तो शायद ये नीम नीम इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो लोगों का फेवरेट गाना हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वंडरफुल सॉन्ग, आप दोनों आजकल कौन सा गाना लूप पे सुनते हैं? मैं ऑनेस्टली आई किड यू नॉट, मैं अभी रेडी भी हो रही थी, आई वॉज लिसनिंग टू नीम नीम। मैं रास्ते भर में नीम 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 सुनते हुए आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस सॉन्ग आई थिंक कुछ इस तरह इज़ माई फेवरेट। अभी अगेन पुराने गानों की बात करूँगी मैं, आजकल के गाने मैं भूल गई, लिरिक्स भी नहीं पता, कुछ नहीं मालूम मुझे। मैं हाँ पंजाबी गाने बहुत ऑफ कोर्स, बट देन वो पार्टी वाला कीप इट असाइड, नॉट द फेवरेट। बट अगेन और मेरा है मैं तेनू समझावा की राहत फ़तेह अली खान जी का, तो मैं उस तरीके के गाने सुनती हूँ। ये पंजाबी गानों के भी लिरिक्स इजी है, गुच्ची, अरमानी, रिवॉल्वर, मैं तेनू समझावा गाड़ी, हाँ इजी है यार, लिरिक्स इजी है। मैं वही चीज़ कही है कि आई नो बट फेवरेट नहीं बोल सकते, पर मैं तेनू समझावा कि इज लाइक इट्स अ पंजाबी सॉन्ग आल्सो। पंजाबी भी है, सॉफ्ट भी है। आपके लूप में क्या चलता है? सी आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह साहब, एंड उनका तो बस उनके सारे सॉन्ग सुनता रहता हूँ, लूप पे वही चलता रहता है, कार में हूँ, कहीं हूँ, ऑफिस हूँ, काम कर रहा हूँ, बस। जतिन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यारिया वन से आपकी इमेज रही वो एक चॉकलेटी बॉय की रही, यहाँ पे भी आपको हॉट केक कहा गया, लेकिन इस गाने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशंस थी, हम जानना चाहेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गाने की मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, ये केक और चॉकलेट बिकॉज आई वॉज लाइक मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैंने पहले भी बताया कि मैं डायरेक्टली सेट पे गया जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुना था, बिकॉज आई वॉज बिजी इन वन ऑफ द शूट, तो वहीं सुना और वहीं जो डायरेक्टर साहब की जो गाइडेंस थी उसके हिसाब से शूट की। सो आप लोगों को अच्छा लगा ना? बहुत बस ठीक। जतिन आप यारिया वन का पार्ट थे और यारिया 2 आने वाली है, उसका ट्रेलर, आपका उसके प्रति क्या रिएक्शन है? See, I am not a part of Yariyan 2, but definitely it is gonna be very big hit. Not because Yariyan 1 hit थी इसलिए Yariyan 2 hit होगी. See, I've worked with this talented director Divya Khosla ma'am, who was a part of Yariyan 1 and who is a part of Yariyan 2 as well. She is very dedicated, very hardworking, very passionate about the craft of filmmaking. और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनकी डेडिकेशन है, उस वजह से मैं बोलूँगा कि यारिया 2 पे हिट रहेगी। और आप देखें यारिया 1 से लेके अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं सारे कमर्शियली सक्सेसफुल रहे हैं। द रीज़न इज़ हर डेडिकेशन, एंड सो दिस इज़ गोना बी हिट, एंड सॉन्ग्स तो ऑलरेडी हिट जा रहे हैं। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आज कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल है, जो सेलिब्रेशन के स्टार हैं यासिर साहब वो नज़र नहीं आ रहे, आप उनको कितना मिस करते हैं? मैंने सबसे पहले जब मैं एंटर हुआ तो मैंने यही बोला कि शिवराम सर को कि सर यासिर भाई इज़ नॉट एबल टू मेक इट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सैड फील करेंगे, क्योंकि आई हैव बीन अ फैन ऑफ यासिर भाई सिंस वेरी लॉन्ग, बट उनका आज इस इवेंट में ना होना ऑब्वियसली डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खल रहा है।
क्योंकि गाना उनका है और ड्यू टू सम अर्जेंसीज ही इज नॉट एबल टू मेक इट टुडे, बट या हम लोग बहुत उनको मिस कर रहे हैं. थैंक यू. Done? Yeah. So thank you so much. Thank you so much. Thank you, Thank you so much everyone for Friends being and family. here. Big hand, big hand. Thank you so much. और एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा स्वप्निन और अनुराग के लिए, क्योंकि फैमिली यहाँ पे आई हुई है. और अंकल आंटी, मैं सीरियसली हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के कि हम जो बच्चे जो भी बन पाए हैं, इतने भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर रहे हैं. तो थैंक यू सो सो थैंक यू भाई. आइए अंकल प्लीज कम. कुमार सौरभ सिन्हा, come here. Come. भाई आइए प्लीज. आंटी आइए प्लीज कम. आपका बेटा अभी झंडे गाता है, आप देखते रहे. आइए. छोटे रवीरा, कम द फ्रेम प्लीज. कम. पीछे करे यार, मैं बेचारा तो रह गया. ये कैसे हो गया? बेचारा तो रह गया. ठीक है, आ रहे ना सारे. थैंक यू. हॉट केक अभी मैं फेमस कर देंगे. वेट Thank you so much. Have a great night. Bye. Take care. रोलिंग. एक मिनट. प्रोड्यूसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रोड्यूसर नहीं होते तो हम ना होते. हटा दे, साथ में रहेंगे तो अच्छा. किधर शील भी हिंदी मिडल और कैसे करना है? बीच में ही रहना, साथ में रहो. इस सॉन्ग का कंपटीशन है ही नहीं. राइट, वो तो सॉन्ग इज वेरी डिफरेंट. ये सॉन्ग अलग ही बहुत ही प्यारी थी. डन. एक बार अरे भाई को बुलाया. सबसे ज्यादा सबसे पीछे रहता है, आगे ढूंढना पड़ता है. और शंकर भाई. हाँ भाई. चलिए सर, डन. फोटो हाँ ले लीजिए सर. लाइट दे. और आइए ना मैम, आप भी आ जाइए. हाँ अमित. आइए. चलना कम ना.
हॉट केक के पास थैंक यू इनको फ्री कर दूं फिर अपना ही अनुराग भाई इधर आइए थैंक यू ओके सुंदर भाई थैंक यू आई इनका टेक सर सोलो ऑफ यू अरे इन्हीं के साथ ले लीजिए सोलो मैडम के साथ तो मम्मी को दिखा दो मम्मी को दिखा दो I also want this with the most डन डन Come on, we have एक मैं भी खींच दूं सोलो